अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स और वेलकम बैक मेरे रोड ट्रिप में तुर्की से। अभी मैं इज़मीर में हूँ, ये आप देख सकते हैं इज़मीर का इलाका है और आज मेरा 4th डे है टर्किश रोड ट्रिप का। कल मैं यहाँ पहुँचा था रात को, तो आज मैं अपनी वीडियो का आगाज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे काउच सर्फिंग यूज़ कर रहा हूँ। ये साजिद भाई हैं, बेसिकली पाकिस्तान से यहाँ रहते हैं, तो इनसे मुलाकात हुई, बड़ा मज़ा आया। अभी हम लोग जा रहे हैं एक्सप्लोर करने शहर को। और सबसे पहले जो है मेट्रो का कार्ड लेंगे, यहाँ का जो इस्तांबुल का ट्रेन कार्ड होता है, तो उसको आप ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए। ट्रांसपोर्ट यहाँ पे ट्रेन भी है, ट्रेन भी है, बसेस भी है, फेरीज भी है, सारा कुछ अवेलेबल है। और इज़मीर को अगर मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँ तो ये बहुत ही खूबसूरत शहर है। लोकल लाइफ आपको ज़्यादा मिलती है, मतलब इस्तांबुल से यहाँ पे आपको लोकल जो लोग हैं और जो उनके कल्चर वगैरह है वो ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा सी साइड है, काफ़ी सारे यहाँ पे और कल्चर की चीज़ें, हिस्ट्री भी है। लास्ट टाइम भी मैं आया था, लेकिन अभी दोबारा आपको कुछ नई जगह यहाँ पे दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं कार्ड लेने। अच्छा व्यूअर्स, हम लोग ये ट्रेन स्टेशन पे आ गए हैं और ये कार्ड ले लिया। इसको बोलते हैं इज़मीरम कार्ड। ये 7 लीरा का है, बाकी इसमें बैलेंस डलता है। तो मैंने इसमें बैलेंस डलवाना है। पर जर्नी तकरीबन 3-3.5 रुपये की। अभी हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं। भी मिलती है, लेकिन थोड़ा दूर चलो। अच्छा, अच्छा व्यूअर्स, ट्रेन से हम लोग उतर आए हैं। बड़ा मज़ा आया है ट्रेन में। ट्रेन बड़ी अच्छी है, बिल्कुल इस्तांबुल की जैसे लग रही थी। 3.5 रुपये कटते हैं, 3.5 लीरा पर। और अभी हम अलसंजक के एरिया में आए हैं। ये काफ़ी मशहूर एरिया है यहाँ इज़मीर। यहाँ पे जो है ना कुछ खाना माना खा के फिर आगे बढ़ते हैं। ये सिटी सेंटर के आसपास ही है इलाका ही है। अच्छा, ये इलाका अभी थोड़ा फूड स्ट्रीट टाइप है। ये आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं। एक बात जो ज़रूरी है वो ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। इस्तांबुल में तो मौसम बहुत ठंडा था, यहाँ पे 37 चल रहा है। तो हमारे दोस्त यहाँ बैठे हुए खाने के लिए। अच्छा व्यूवर्स, हमने खाना खा लिया। जो मेरे साथ दोस्त था मेरा काउच सर्फिंग का, उनको कुछ काम पड़ गया तो वो आगे निकल गए। अब ये जहाँ पे मैं चल रहा हूँ, ये एक बहुत बिजी स्ट्रीट है। बहुत सारे कैफ़ेज़ है, रेस्टोरेंट्स है, शॉपिंग की दुकानें हैं, मतलब ब्रांड्स वगैरह हैं। रश वाला एरिया है। ये बिल्कुल सिटी सेंटर में आता है। जो इज़मीर का सिटी सेंटर का इलाका है ना, उसका नाम है कोनाक। और ये जो है ये अलसंजक का एरिया है, तो कोनाक में ही आता है। इसके पास समंदर भी है, अभी आपको दिखाता हूँ। और गर्मी है तो लोग भी बहुत ज़्यादा है, और गर्मी के हिसाब से माहौल भी गर्म है थोड़ा। अच्छा व्यूअर्स, थोड़ा सा वॉक करने के बाद ये समंदर की साइड पे मैं आया हूँ। और फाइनली ये ईजियन समंदर, ईजियन का समंदर है। तो ये रीजन मुझे कवर करना है और इसका पहला जो है ना नज़ारा मैंने देख लिया है। तो ये जो पूरा इलाका है, ये सारा 1 किलोमीटर इस तरफ और 4-5 किलोमीटर दूसरी तरफ, ये सारा कोनाक का एरिया है जो सिटी के सेंटर में आता है बेसिकली। इसको ये समंदर भी लगता है और पीछे बाज़ार है, दुकानें हैं, मार्केट्स है, हिस्टोरिकल जगह है। और यहाँ पे ट्रेन भी चलती है, ये आप देख सकते हैं, छोटी सी ट्रेन है। और ट्रेन भी फ्रेम है ट्रेडिशनल, इसमें लोग इसका नज़ारा कर सकते हैं। बाकी
की हवा बहुत तेज़ चल रही है, शायद आपको मेरी आवाज़ क्लियर भी नहीं आ रही, क्योंकि गर्मी में जो है समंदर बहुत तेज़ी में होता है ना। और यहाँ पे जगह जगह पे ये माटी जो है, माटी ये भी है। तो अभी मैं ट्राई करता हूँ एक माटी को चलाने की। ये माटी मिल गई है और अभी जो है इसको चलाना है। बच के रहो, बच के रहो चाचा, बच के रहो, बच के रहो चाचा, बच के रहो। भाई इज़मीर में जहाँ भी जाओ ना, पूरा आपको शहर ही शहर नज़र आता है और बहुत रश होता है। ट्रैफिक भी जाम है काफ़ी। लेकिन एक चीज़ जो मैंने देखी है वो ये कि अभी मैंने जूस पिया है, ये जूस वाली शॉप्स है। तो खाना पीना यहाँ पे इस्तांबुल की निस्बत चीप है और ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी बहुत टॉप नॉच है। हर जगह पे ट्रांसपोर्ट मिल जाती है पब्लिक, तो इजी है शहर को एक्सप्लोर करना। बाई वॉक भी हम लोग कर सकते हैं। और इस्तांबुल से तकरीबन 25-30% जो है ना, खाने पीने के हवाले से ये मुझे अफोर्डेबल लग रहा है, कम लग रहा है। Finish. Finish? Yeah. Okay, thank you so much. No problem. अच्छा व्यूअर्स, इज़मीर के हवाले से अपडेट ये है कि यहाँ पे मैं शिफ्ट हो गया हूँ हॉस्टल में। असल में आज मुझे चश्मे जाना था, एक और जगह है यहाँ पे इज़मीर में, सिर्फ एक नाइट रुकना था। लेकिन वो बस एक नाइट और रुक गया क्योंकि अच्छा लग गया मुझे यहाँ का एनवायरनमेंट वगैरह। लास्ट टाइम मैं आया था तो मैंने कुछ जगह छोड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो वो विज़िट कर लेता हूँ। तो जो काउच सर्फिंग के मेरे होस्ट हैं उनके कुछ और मेहमान आने वाले थे, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गया हूँ हॉस्टल में। हॉस्टल बहुत नाइस बना हुआ है, जो भी मैंने आपको दिखाया है वीडियो में। ये मेरा हॉस्टल है, सिर्फ $10 पर नाइट है ब्रेकफास्ट के साथ। और ये कोनाक का एरिया है, सिटी सेंटर है यहाँ इज़मीर में, तो बहुत डेवलप्ड इलाका है ये। लास्ट टाइम इस होटल में मैं रुका हुआ था, कोजान सिटी होटल इसका नाम है। आपको याद होगा अगर आपने इज़मीर की मेरी वीडियो देखी है तो यहाँ पे मैं रुका हुआ था। तो लास्ट टाइम भी बहुत मज़ा आया था। हम लोग एक्चुअली बाय कार आए थे, तो बाय कार घूमे थे। इस बार मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ किया है और वैसे मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो मुझे अभी भी अच्छा लग रहा है। तो ये सिटी सेंटर का एरिया है और यहाँ पे थोड़ा सा मैं हल्का फुल्का कोई स्नैक जो है ढूंढ रहा हूँ।
तो वो खाने के बाद आगे दोबारा जाएंगे और ये साहिल वगैरह को भी एक्सप्लोर करेंगे। और आपको मैं दिखाऊंगा ना यहाँ पे जो भी कुछ नज़र आता है आज, क्योंकि कल मुझे आगे जाना है तो यहाँ इज़मीर से वाइंड अप करके। भाई ये छोटे छोटे यहाँ पे कैफ़े बने हुए हैं ये इज़मीर के अंदर, ये आप देख सकते हैं इस तरह। तो डेज़र्ट जो है ना, ये देखिए लोकल एक डेज़र्ट है और इसके साथ चाय बहुत ज़रूरी है। ये तुर्किश टी तो आप कहीं भी जाएंगे ना यहाँ तुर्की में तो ये लाजमी है। अच्छा व्यूवर्स, अभी मैं ये इज़मीर कुल्तूर पार्क आया हूँ। ये बहुत बड़ा पार्क है और यहाँ मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे पार्क पसंद है और मैं अक्सर वॉक वगैरह कर लेता हूँ ना। तो यहाँ पे मैंने 2-3 किलोमीटर वॉक किया है तो बहुत मज़ा आया है। ये पार्क इंतहाई बड़ा है, मतलब है कि मेरे ख्याल से 2-3 किलोमीटर इसमें अंदर जा सकते हैं। इसकी ख़ास बात यह कि इसमें तो एक तो कल्चरली बहुत सारी चीज़ें हैं, म्यूज़ियम है, कन्वेंशन सेंटर है, एक्सपो सेंटर है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं और मस्जिद है काफ़ी खूबसूरत। ये बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल लेक्स है इसमें और एंटरटेनमेंट पार्क भी है बच्चों के लिए। और ये चंद एक खुसूसियात है इसकी, बहुत ज़्यादा जो है बड़ी बड़ी ट्रीज़ है और काफ़ी सारे लोग भी हैं और बहुत अच्छा मौसम भी है। तो मुझे बड़ा मज़ा आया यहाँ पे, तो मैंने कहा चलिए आपको भी दिखाता हूँ। और काफ़ी स्टेचूज़ वगैरह भी हैं और ये समंदर के आसपास ही है इलाका है, वही सिटी सेंटर है। फाइनली दोस्तों, मैंने रात का खाना इस रेस्टोरेंट में खाया। बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है ये और इतनी भूख लगी हुई थी शदीद कि याद नहीं रहा वीडियो बनाना। तो खाना मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ और यहाँ पे खाने पीने का रेट इस्तांबुल से थोड़ा कम है। और उसके अलावा जो है ना, ये बस नॉर्मल दिन रहा, ये गर्मी ज़्यादा थी इज़मीर में। और आप ये मेरी पुरानी वीडियो वॉच करिए जिसमें मैंने यहाँ की हिस्टोरिकल जगहों को जो है कवर किया है, जैसे कोनार्क स्क्वायर है, क्लॉक टावर है, असनसोर वगैरह है। तो अभी मैंने दोबारा नहीं किया, बस मैंने हल्का फुल्का यहाँ पे विज़िट किया और थोड़ा सा एंजॉय किया। और कल मैं जो है अगली डेस्टिनेशन पे जाऊँगा, अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि कहाँ जाऊँगा। तो आप इस ट्रिप को फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे मुझे लाजमी फॉलो करें अगर आप इस ट्रिप की लाइव अपडेट्स देखना चाहते हैं या मेरे और ट्रिप्स की लाइव अपडेट्स देखना चाहते हैं, क्योंकि एडिटिंग में टाइम लग जाता है, ठीक है। उसके अलावा अभी रात के टाइम पे मैं घूमा हूँ ये समंदर के आसपास, तो मुझे ये पता चला है कि भाई इज़मीर की नाइट लाइफ जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैफ़ेज़, पब्स, बार्स और क्लब्स वगैरह, रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पर और रात को बहुत हलचल रहती है। तो लोगों से इतनी ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो सकी क्योंकि कुछ जगह पे मैं बात करना भूल गया, कुछ जगह पे
ज़ुबान का मसला रहा और कुछ मेरे दोस्त इधर उधर हो गए, हो जाता है, लेकिन कल से नए दिन का आगाज़ करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।